everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be completing my to-do list of previous days, so make sure to watch till the end and hope you enjoy it. Okay, so I'm done with doing all the morning rituals and now let's get started with studying. And ignore my hair because my hair is still wet and because I just took a bath. So now let's get started with studying. तो मैं सच बताऊं तो मैंने एक दिन कुछ नहीं पढ़ा था। सीरियसली मैंने एक दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, बस एक चीज़ पढ़ा था। हाँ, अकाउंटेंसी में पढ़ा था फंडामेंटल्स, उसका बस आगे थोड़ा सा पार्ट आगे का मैंने बढ़ाया और आगे का पढ़ा था। और उसके बाद फिर मेरा फॉर सम रीज़न मेरा मन नहीं कर रहा था उस दिन पढ़ने का, तो मैंने सोचा कि मैं इसी जो उस दिन का टू डू लिस्ट था ना, मैं उसको इस वीडियो में कंप्लीट करूँगी। सो हियर आई वाज डूइंग दैट एंड मैं यहाँ पे नेशनल इनकम पढ़ रही थी। एंड पता है, मेरे स्कूल में सारे टीचर्स ने बोल के रखा था ना कि नेशनल इनकम जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है एंड प्लस वो बहुत ज़्यादा वेटेज भी रखता है। तो अभी तक नहीं लगा डिफ़िकल्ट, पर ये भी हो सकता है क्योंकि मैं अभी बिगिनिंग स्टेज पे हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए और मैंने बस अभी स्टार्ट किया है नेशनल इनकम को पढ़ना, तो हो सकता है कि मुझे इजी लग रहा हो और मे बी जाके बाद में जाके हार्ड हो जाए। सो वी विल फिगर इट आउट लेटर। चलो, इको का रिवीजन तो हो गया है, पर मुझे एक इसमें दिक्कत आ रही है कि मुझे स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। उसके एग्जांपल्स कब कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे वो नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर देख लूँगी। सो आई विल बी सॉर्टेड। अब ये इतने बचे हुए हैं, ये वाला कंप्लीट हो गया, ये इतने बचे हुए हैं, सो लेट्स कंप्लीट दीज ऑल्सो। सो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश को पढ़ती हूँ और इंग्लिश में मैं फ़र्स्ट चैप्टर को पढ़ रही थी। एंड गेस करो इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। यस गाइस, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जितना इंटरेस्टिंग इसका नाम है, टॉपिक है, तो उतना ही अच्छा उसका स्टोरी भी होगा। पर मुझे ऐसा कुछ खास स्टोरी लगा नहीं, अगर मैं सच बताऊं तो। पर फिर और उसके बाद फिर मैंने क्या किया ना कि मैं बुक तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं इसके भी नोट्स बनाऊंगी। तो नोट्स बनाने के लिए मैं गई, तो भाई मैं तैयार थी कि नहीं भाई सेशन का स्टार्टिंग है तो नहीं, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, इंग्लिश के भी नोट्स बनाएंगे इवन। तो फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश में नोट्स बनाऊं क्या, उसमें लिखूं क्या, समरी लिखूं, क्या लिखूं। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं टेक्स्ट बुक ख़रीदूँगी ना एनसीईआरटी की या फिर हेल्प बुक ख़रीद लूँगी, तो उसी में मैं सारा अंडरलाइन कर दूँगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दूँगी एंड वही मेरा नोट्स रहेगा। फिर मैंने इंग्लिश के लेक्चर को पूरा किया और यहाँ पे मैं दिखा रही कि मेरा ये टास्क भी पूरा हो गया। सो ओके, मैंने 2 टास्क को अभी तक कंप्लीट किया है। वन इज़ क्या था, रुको मैं डायरी में देख के बताती हूँ। डायरी में देखूँगी। हाँ, तो इको का रिवीजन मैंने कर लिया, देन इंग्लिश का लेक्चर देख लिया। इंग्लिश का लेक्चर बताऊँ, मतलब मुझे फर्स्ट लेक्चर जो था, मतलब फर्स्ट टॉपिक जो था, मतलब फर्स्ट लेसन जो था वो था लास्ट लेसन। और मुझे मतलब ऑनेस्टली उतना मज़ा नहीं आया उसमें। जैसे टाइटल का नाम सुन के कैसा लग रहा है कि द लास्ट लेसन, इसमें क्या होगा, उतना कुछ खास था नहीं। मुझे तो मज़ा नहीं आया उतना ज़्यादा, मतलब इंटरेस्टिंग था पर उतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितना इंटरेस्टिंग उसका वो है, टाइटल है। सो चलो, ये दोनों टास्क तो कंप्लीट हो गए हैं। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर 3 टास्क। सो सबसे पहले मैं सोच रही कि मैं करती हूँ फंडामेंटल्स। अकाउंट्स में फंडामेंटल्स करना है, पार्ट 1 उसका कंप्लीट कर दूँगी क्योंकि कॉमर्स वाला में पार्ट 1 मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं उसके, तो मैं उसका पार्ट 1 को कंप्लीट कर दूँगी विथ टेकिंग नोट्स एज वेल। सो उसको कंप्लीट करके फिर बचेंगे 2 टास्क और कल के, तो वो इकोनॉमिक्स का नहीं, अकाउंट्स का रिवीजन रहेगा, बाकी रहेगा। और फिर से क्या है, फिर से देख के बताती हूँ, 1 मिनट, फिर से देख के बताती हूँ और क्या है। और इको का नेक्स्ट टॉपिक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने स्टार्ट किया था ना प्रीवियस वीडियो में, तो मैं उसके नेक्स्ट टॉपिक्स को भी पढ़ूँगी। सो यही था। तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी बता दूँ कि आप लोग को भी अपडेटेड रखूँ कि आप लोग देखो कि क्या आगे मैं कर रही हूँ और क्या अभी तक डन हो चुका है। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सो हियर आर सम ग्रेप्स एंड आई विल बी स्टार्टिंग टू स्टडी अकाउंटेंसी अलॉन्ग विथ ईटिंग दिस।
तो मैंने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया अकाउंटेंसी, और वो भी फंडामेंटल्स, जो मेरा आधा बच गया था, तो मैंने वो सोचा कि कंप्लीट कर लूँ। एंड यहाँ पे मैं कर रही थी, तो मुझे अभी ऑनेस्टली बताऊँ तो इजी लग रहा है। पर मैंने एक कमेंट देखा था, मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि इसको लाइटली मत लो क्योंकि इसमें से काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। और फिर क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ और अभी तक मुझे ज़्यादा अभी तक नॉलेज नहीं है कि आगे क्या आने वाला है, तो हो सकता है कि मुझे इजी लग रहा हो और फिर बाद में हार्ड हो जाए। सो वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और ये तो खैर अकाउंटेंसी है, सबसे टफ़ तो यही है, और उसमें भी अगर टफ़ पोर्शन आना बाकी है तो पता नहीं क्या ही होगा हमारा। इसके बाद मैंने इलस्ट्रेशंस को भी अटेम्प्ट किया, और उसमें मैंने काफ़ी सारा क्वेश्चन सही मारा था, और कुछ क्वेश्चन जैसे एक दो क्वेश्चंस थे जो मैं उसका थ्योरी भूल गई थी, तो मैंने वो गलत किया, और बाकी सब वैसे ठीक किया था। फिर मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्दर टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। एंड इस टॉपिक में बताऊँ, मैं इस टॉपिक में इतनी कंफ्यूज हुई भाई, इतनी कंफ्यूज हुई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। पढ़ तो रही थी मैं, पर मैं क्या पढ़ रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या जा रहा है, मुझे खुद नहीं पता है। फिर क्योंकि ना इसमें 4 ऐसे गुड्स हैं, और कब वो एक जैसे होते हैं, कब वो अलग होते हैं, कब उनमें क्या होता है, पता नहीं क्या क्या था इसमें, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने एक दिमाग लगाया, पता है क्या क्या किया मैंने अपनी मम्मी को भी साथ में बैठा लिया। मैंने बोला कि तुम भी वीडियो देखो, मैं भी वीडियो देखूंगी, एंड दोनों को ही साथ में जिसको जो समझ में आए वो एक्सप्लेन करेगा, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर मम्मी के हेल्प से मैंने इस टॉपिक को पढ़ा। इवन दो मम्मी ने बोला कि सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और तुमको इसमें से समझ में आ जाएगा, और क्योंकि ये पहला कॉन्सेप्ट है और थोड़ा कन्फ्यूजिंग है तो टाइम लगेगा, बट स्टिल आगे चलते हुए एक दो बार पढ़ोगी तो इसको क्लियर हो जाएगा। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस और काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ। और फिर सर के लास्ट में क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया, और उसमें से मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हुए और बाकी सब सही था। तो मैंने बेसिकली अपने टू डू लिस्ट का सारा टास्क कंप्लीट कर लिया एक्सेप्ट वन टास्क विच वाज अकाउंटेंसी का रिवीजन करना, पर वो मेरे से नहीं हो पाया, एंड उसका मुझे रिग्रेट है। पर उसको हम लोग आगे के वीडियोस में रिकवर करेंगे, और उसको हम लोग और उससे ज़्यादा ही पढ़ाई करेंगे। सो देखो, मेरे ये दोनों टास्क भी कंप्लीट हो गए हैं, बस बचा एक टास्क। ऑल्दो मैंने इसे रिवाइज़ किया है, पर जो मैंने आज ये वाला फंडामेंटल्स कंप्लीट किया और जो आगे का टॉपिक पढ़ा है ना, वो नहीं हो पाया मुझसे, तो मैं उससे भी कर लूँगी। पर इस वीडियो में इतना चीज़ कवर हुआ और एक रह गया। हाँ, मुझे उस बात का रिग्रेट तो है कि मैंने सारे टास्क को कंप्लीट किया, बट एक टास्क मेरा छूट गया। पर कोई बात नहीं, मैं आगे इसको और अच्छे से कवर कर लूँगी, और मैं आगे और ज़्यादा मेहनत करूँगी और पढ़ाई करूँगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल because it motivates me a lot for making such type of videos for you guys. And do leave a comment because I would love to watch your comments, and thank you for watching.